सोशल मीडिया के माध्यम से अब धीरे धीरे यह बात उठने लगी है कि नरेंद्र मोदी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की ओर ले जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है, भला कोई इस प्रकार का आरोप मोदी जी पर कैसे लगा सकता है, क्योंकि जिस नरेंद्र मोदी को सारी दुनिया हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जानती है, भला वो पीएम अपने ही धर्म और अपने ही देश को इस्लामिक स्टेट की ओर कैसे ले जा सकते हैं। उनकी सोच तो कट्टर हिंदुत्ववादी है, इतनी कट्टर कि उन्होंने हिंदुत्व के साथ साथ देश को भी राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा दी है। वे इतने कट्टर हिंदू हैं कि उन्होंने तो सबके सामने जालीदार टोपी पहनने से भी साफ मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने तो कश्मीर से धारा 370 को एक झटके में हटा दिया, राम मंदिर का निर्माण करवाया, काशी में कॉरिडोर बनवाया, प्राचीन योग विद्या को वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया, पाकिस्तान पर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर उसका अहंकार तोड़ दिया। ऐसे ऐसे महान और असंभव को संभव करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भला भारत को इस्लामिक स्टेट कैसे बना सकते हैं। लेकिन यह मजाक नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो बहुत जल्द साकार हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि क्योंकि मोदी जी जिस आरएसएस यानी संघ की विचारधारा से आते हैं, उसके अनुसार वे वही कर रहे हैं जो संघ चाहता है, यानी सेकुलरवाद को बढ़ावा देना और भाईचारे का काम करते हुए हिंदुओं को चारा बनाए रखना, दोहन करना और शोषण करना। तो इन विचारों को और आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे विचार आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो यहाँ मुझे याद आता है कि हमारे देश के प्रमुख इतिहासकार और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्रीमान सीताराम गोयल जी का वो वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह कितनी भयंकर चेतावनी है कि जिस हिंदू समाज ने सदियों तक इस्लामी साम्राज्यवाद को झेल कर हरा दिया, जिसने चर्च और मिशनरियों के आघात सहकर भी उन्हें विफल करके रखा, वही हिंदू समाज आज संघ परिवार के चक्कर में नष्ट हो सकता है। सीताराम गोयल जी ने इतनी गंभीर बातें किसी क्षणिक आवेश या बदले की भावना में नहीं कही थी, बल्कि कुछ सोच समझकर ही कही थी। श्रीमान सीताराम गोयल जी ने एक बार चेतावनी भी दी थी कि आरएसएस हिंदू समाज को ऐसे फंदे की ओर ले जा रहा है जिससे इसका निकल सकना संभव ही नहीं हो सकता। आज भी उनके वे शब्द हमारे सामने पंक्तिबद्ध है, लेकिन या तो हम उन्हें पढ़ना ही नहीं चाहते हैं या फिर हमने उनका मजाक बनाकर रख दिया है। दरअसल हमारी आज की भाजपा सरकार और इसके कर्ता धर्ता पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सच से जब पर्दा हटेगा तो एक आम हिंदू को न सिर्फ बहुत अधिक पीड़ा होगी, बल्कि तब तक बहुत देर भी हो चुकी होगी, क्योंकि मोदी अब तक कुछ ऐसे कार्य कर भी चुके हैं जिनसे हमारा न सिर्फ भविष्य बल्कि वर्तमान तक भी खतरे में आ चुका है। इसके पीछे के उदाहरणों में यदि जाए तो हमें अपनी ही गलतियां नजर आएंगी। सोशल मीडिया की अन्य पोस्ट यदि हम देखें तो उनके अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी संघ परिवार से आते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वे संघी हैं। आज के कई भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों के मुख्यमंत्रियों में से अधिकतर भी संघी ही हैं। तभी तो उदाहरण के रूप में इन राज्यों में रामनवमी के दिन इतने दंगे और आगजनियां हुई है। लेकिन बात अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासित सरकारों और पश्चिम बंगाल की करें तो वहां तो इस विषय पर सवाल उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा का शासन है, वहां अगर रामनवमी पर यह हालात देखने को मिलते हैं तो ऐसे में आप क्या कहेंगे। यहाँ आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा संघी नहीं हैं, यानी वे संघ परिवार से निकलकर भाजपा में नहीं आए हैं। इसलिए उनकी कार्यशैली राष्ट्रवाद से कहीं ऊपर यानी 100% स्पष्ट और हिंदुत्ववादी है। आज भले ही शिवराज सिंह चौहान गुजरात मॉडल को आधार मानकर मध्य प्रदेश में विकास के कार्य कर रहे हैं, लेकिन खरगोन जिले में चल रहा उनका आज का बुलडोजर किसकी देन है, संघ की या योगी की, ये सोचना होगा। यहाँ सीताराम गोयल जी के विचारों से हमें इसलिए भी सहमत होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस जिस कार्य और जिस तुष्टीकरण को पिछले 70 साल में नहीं कर सकी, उसी को संघ की मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में करके दिखा दिया है। कांग्रेस जिस प्रकार से उस विशेष महजब को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े दिखाकर लालच देती रहती थी, मोदी सरकार ने तो उसके आगे पूरी की पूरी रोटियां ही परोस दी।
यानी सीताराम गोयल जी ने आम हिंदुओं को इस बात की पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आरएसएस हिंदू समाज को ऐसे फंदे की ओर ले जा रहा है जिससे इसका निकल सकना शायद संभव न हो सकेगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि संघी विचारों वाले भाजपा शासित केंद्रों में और राज्यों की सरकारों के कार्यकाल में हिंदुओं की हालत अच्छी हो चुकी है, तो इसमें सबसे पहले तो ये जान ले कि एक आम हिंदू ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज आज मूर्खों की भांति गुजरात को ही सबसे बड़ा और पहला हिंदुत्व और विकास का मॉडल मानकर चल रहा है। लेकिन आज इसी मॉडल से आम हिंदुओं को पलायन भी करना पड़ रहा है। आज भले ही गुजरात के इस हालात के लिए हम पिछले 70 वर्षों के परिणामों को दोषी मान ले, लेकिन इससे भी भयावह स्थिति तो असम और उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम आबादी देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। असम में भी यह आबादी करीब 35% तक पहुंच चुकी है। लेकिन इन दोनों ही राज्यों में ऐसा क्या है कि वहां मात्र कुछ ही दिनों में स्थिति 100% काबू में आ चुकी है और कोई चू तक भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। गुजरात में तो हिंदू हृदय सम्राट यानी मोदी जी की सरकार बहुत पहले से चली आ रही है, तो फिर अपने हृदय सम्राट के राज्य और शासन काल से ही हिंदू को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और अब गुजरात जैसे राज्यों से हिंदुओं की पीड़ा और पलायन को लेकर संघ की ओर से क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है? मोदी जी इसको लेकर एक भी ट्वीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या गुजरात से जिन हिंदुओं का पलायन हो रहा है वह सही है? क्या इसके लिए उस विशेष समुदाय के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट की मौन स्वीकृति भी मिल रही है? आज भले ही हिंदू समाज यह मानता है कि देश में मोदी जी के आने के बाद हालात सुधरे हैं और कई महत्वपूर्ण विकास के कार्य भी हुए हैं, लेकिन सच तो यह है कि विकास और डेवलपमेंट तो उस सड़क का भी हुआ था जिस पर 1 वर्ष तक किसान बैठे रहे और वहां से खुलेआम खालिस्तान के नारे लगते रहे और आप मुस्कुराते रहे। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो संघ और मोदी कह रहे हैं कि जिस झंडे को लाल किले से उखाड़ फेंक दिया गया उस झंडे का मान क्या और अपमान ही क्या। डेवलपमेंट तो शाहीन बाग की उस सड़क का भी हुआ था जिस पर बैठकर चिकन नेक को दबाने की खुलेआम कस्में खाई जाती रही। सच तो यह है कि संघ और मोदी यदि राष्ट्रवादी होते तो उस झंडे को गिरने ही नहीं देते। संघ और मोदी यदि हिंदुत्ववादी होते तो मोदी गोरक्षकों को गुंडे कहकर संबोधित नहीं करते। देश में आज हिंदू विरोधियों और राष्ट्रद्रोहियों के द्वारा खुलेआम यह बात साबित की जा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, संघ है तो मुमकिन है। सीताराम गोयल जी ने संघ की नीतियों को लेकर जो लिखा है, आज हमें उनको जान लेना भी बहुत जरूरी होता है। इस लेख में जितना भी विस्तार से लिखा गया है उसको सबसे कम और आसान शब्दों में सीताराम गोयल जी ने पहले ही लिख दिया था, जिसके अनुसार अपने लोगों को कर्म, विकर्म, अकर्म की निंदा कैसे करें इसका फायदा उठाकर हिंदू विरोधी तत्व चुपचाप नई नई स्कीमों, योजनाओं की मांग करते हैं, जिसे खुशी खुशी मानकर संघ सत्ताधारी यानी आज की भाजपा अपनी उदारता दिखाने में लगे रहते हैं, जो कहलाना उनकी उत्कृष्ट चाह है। इसके लिए वे हिंदू हितों की उसी तरह बलि देते रहते हैं जो गांधी ने किया था। इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि यहाँ हम जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं, यह वही संगठन है जिसके वर्तमान सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक खुले मंच से इस बात को कहा है कि हिंदुओं और मुस्लिमों का डीएनए एक है, इसलिए हमें भी मूर्ति पूजा को छोड़ देना चाहिए। सच तो यह है कि सीताराम गोयल ने संघ के इस वैचारिक खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था, तभी तो वे बहुत पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के बारे में एक खुले मंच से सीधे सीधे कह चुके थे कि पूरे विश्व के इतिहास में महामूर्खों और डफर्स का सबसे बड़ा एकत्रित संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस है। यानी सीधे सीधे कहे तो सीताराम गोयल जी ने एक आम हिंदू को इस बात की चेतावनी पहले ही दे दी थी। तभी तो उन्होंने कहा था कि आरएसएस हिंदू समाज को ऐसे फंदे की ओर ले जा रहा है जिससे इसका निकलना या निकल सकना शायद संभव न हो सकेगा। तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य दें और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।